देखो, इसमें से कुछ 10-15 का मैं फ्रेमिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कम से कम 100-200 टॉपिक ऐसे हैं जिनका अर्थ आप लोग समझ लो। अमूमन जब आप पढ़ लेते हो, सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, कुछ फ्रेमिंग कर लेते हो, तो मान लीजिए कोई अनपढ़ा हुआ चीज आ जाए, तब भी आप उस पर क्या कर लोगे, लिख लोगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, भोजपुरी लोकोक्तियां। आपको पता है कि जीएस का जो मतलब एसए का जो पेपर होता है उसका 3rd पार्ट होता है भोजपुरी लोकोक्तियों से संबंधित। ठीक है, भोजपुरी ही नहीं, मतलब हर एक तरीके का, मगही, मिथिलांचल, मैथिली वाला सब, मतलब सब कुछ रहता है उसमें। लेकिन जो ठेठ भोजपुरी रहता है या ठेठ लोकल लैंग्वेज रहता है, उसी के लोकोक्तियां इसमें रहती हैं। और बेसिकली ये अमूर्त प्रकार की होती हैं, व्यंग्यात्मक होती हैं, सोशल इशू पे कमेंट्री करा गया होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य एक साहित्यिक विधा है जिसमें मतलब कंटेम्पररी इशू पे कमेंट किया जाता है, किसी के व्यक्तित्व पे कोई लांछन लगाया जाता है, किसी के कार्य करने के तरीकों को एनालाइज किया जाता है, आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है, उस एक वाक्यांश से, उस कुछ शब्दांशों से, कुछ शब्दों के समूह से। ठीक है, तो इसमें हम यही देखेंगे। हमारा पहला है, 3-4 आप पढ़ लोगे इसमें, मतलब लगभग 100-150 का, ताकि आपको अर्थ समझ में आए, और कुछ का मैं फ्रेमिंग करवा दूंगा। ठीक है, अकेले मियाँ रोए की कबर खाने। देखो, सबसे पहली बात कि इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ अकेले मियाँ, तो शब्दों को तोड़ तोड़ के उसका अर्थ निकालने की कोशिश करो। अकेले का मतलब समझते हो? ठीक है, मियाँ का मतलब समझते हो, किसी व्यक्ति की बात करी जा रही है। रोए की बात समझते हो, रोए, रोना। ठीक है, कि कबर, कबर समझते हो ना, खाने। अब मान लो यहां पे खाने में तुम फंस गए, कि खाने का मतलब खाना हुआ, क्या हुआ? अगर खाना भी तुम लगा रहे हो तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? अकेले मियाँ रोए की कबर खाने, कि कबर के खाए, लेकिन कबर तो कोई खाता नहीं है, तो खाने मतलब यहाँ पे खानना खोदना से है। ये क्या बतलाता है कि अकेले जो आदमी होता है ना, वो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। एक वो कहा जाता है ना कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, उसी का ये दूसरा अभिप्राय है, उसी तरीके का ये दूसरा कमेंट है। ठीक है, कि अकेले मियाँ रोए की कबर खोने, बेचारा इमोशनली सैटर्ड हो चुका है। तो ये बात किसकी हो रही है? टीम वर्क की बात हो रही है। ठीक है, टीम वर्क की, कि एक मियाँ है, अगर उसका कोई आदमी मर गया है तो बेचारा रोए कि उसके लिए वो कबर खोदे। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मतलब अकेले प्रयास, अगर सफलता आप चाहते हो तो उसके लिए टीम वर्क क्या है, जरूरी है। अब मान लो कि आप यहाँ पे बीपीएससी का मतलब प्रिपरेशन करने आए हो, तो बीपीएससी मैं फ्रेमिंग करवाऊंगा यहाँ पे। आज की क्लास में केवल मैं भावार्थों को समझाऊंगा कि आपको कैसे भावार्थ समझना है। बीपीएससी का प्रिपरेशन करने आए हो तो क्या समझते हो कि ये आपका अकेले का काम है? ये टीम वर्क है। आप जहाँ पे खाना खाते हो वो आपका सहयोग कर रहा है, जहाँ से आप कोई दवा खरीद रहे हो, डॉक्टर है सोसाइटी में बैठा हुआ, वो आपको सहयोग कर रहा है, पानी देने वाला वो सहयोग कर रहा है। ठीक है ना, जहाँ पे आप कहीं आपका टीम में, मतलब जो भी है, आप फ्रेंड सर्किल बना लिए हो पढ़ने के लिए, वो लोग आपको सहयोग कर रहे हैं। आप किसी शिक्षक के पास पढ़ रहे हो, वो आपका सहयोग कर रहा है। तो ये टोटल क्या है? टीम वर्क है। अब आप सोचोगे कि हम पढ़ाई भी कर लें, खाना भी बना के खा लें, अपने से इलाजो कर लें, अपने से पूरा रिसर्च भी, जैसे आज नेट का जमाना है तो नेट पे तो बहुतेरे आपको माध्यम पड़े हैं। ठीक है, आप डेटा सर्च मारोगे तो बहुतेरे डेटा सर्च मिल जाएगा, लेकिन एक टॉपिक को प्रिपेयर करने में आपको कितने घंटे का समय लग जाएगा? कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लग जाएगा। अलग अलग स्कैटर्ड डेटा रहता है, तो ये काम आपके लिए कौन करके देता है? शिक्षक करके दे देता है। तो टीम वर्क जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले मियाँ रोए की कबर खाने। ठीक है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। टीम वर्क सफलता के लिए क्या है? जरूरी है। अब इसको थोड़ा सा और मैं एलोबरेट कर लेता हूं। एक तो मैंने टीम वर्क का उदाहरण आपके एजुकेशन में भी दे दिया ना, एजुकेशन में सक्सेस के लिए दे दिया। ठीक है, कोई बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस में टीम वर्क होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है कि नहीं है? कि हम प्रचार भी कर लें, हम वीडियो भी बना लें, हम मार्केटिंग भी कर लें, हम मतलब सब कुछ कर लें, तो अकेले से क्या होता है? नहीं होता है। बिजनेस के लिए भी क्या है, ये जरूरी है। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आप एक सक्सेसफुल पारिवारिक आदमी बनना चाहते हो। ठीक है, आप फैमिली को अपने सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, इसमें टीम वर्क होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? मान लो कि आपको सुबह 5 बजे जाना है, ऑफिस में जाना है, एसडीएम बन गए,
ठीक है। तो आपका जो मतलब घर पे जो कर्मचारी है, अर्दली है, जो खाना पकाने वाला है, मान लीजिए उनसे नहीं भी काम करवाते हैं, तो आपकी जो धर्म पत्नी है वो आपको खाना बना के नहीं देंगी, आपको ब्रेकफास्ट नहीं करवाएंगी, तो आपका मन ही नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस है उसमें किसका योगदान हो रहा है, होना चाहिए, पत्नी का भी योगदान होना चाहिए। आपके माता पिता बात ही नहीं मान रहे हैं, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, आप कह रहे हो कि देखो आप ना चीनी खाना बंद कर दो, ठीक है, या तला भुना खाना बंद कर दो, एक टाइम के बाद बंद कर देना चाहिए, लगभग कम कर देना चाहिए। और लोग ना हम खाएंगे, हम 2-2 किलो चीनी खाएंगे महीने में। तो ये क्या है, आप एक तो परवाह कर रहे हैं, वो आपका परवाह नहीं कर रहे हैं, वो टीम के मतलब परिवार के सक्सेस में वो अपना योगदान नहीं देना चाहते, अपने मन मर्जी करना चाहते हैं। अब मान लो कि वो बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ गए तो आप अपना फुल कंसंट्रेशन दे पाओगे अपने काम पे? नहीं, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये तरीका होता है तोड़ने का। ठीक है। एज ए सोसाइटी, मान लीजिए गवर्नमेंट की भी बात करें, तो गवर्नमेंट एक आदमी चला सकता है? नहीं चला सकता है। गवर्नमेंट में देखोगी कि अलग अलग सेक्टर के, ये जल मंत्रालय है, ये कपड़ा मंत्रालय है, ये बाल विकास मंत्रालय है, ये महिला मंत्रालय है, ये खनन मंत्रालय है, ये कोयला मंत्रालय है, बहुत सारे फलाने ढिमकाने मंत्रालय होते हैं, 50-60 मंत्रालय होते हैं। ये किसको दर्शाते हैं? सबका काम अगर बढ़िया से होगा तो गवर्नमेंट क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, है ना? बात आ रही है समझ में? तो ये सब टीम वर्क को दर्शा रहा है। मान लीजिए आप स्टेट को सक्सेस बनाना चाहते हो, तो स्टेट में जो भी मशीनरी कार्य कर रही हैं, यहां पे आपका क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया, प्लस यहां पे जनता हो गया, पीपल हो गए, है ना, प्लस अन्य भी जो भी मशीनरी हैं, स्टेट के जो भी मशीनरी हैं, या अगर गवर्नमेंट और पीपल को दो भी मानो, मतलब पब्लिक को जो दो वो मानो, आयाम मानो इसके, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आप गवर्नमेंट से केवल कह रहे हो कि गवर्नमेंट की सर्विसेज हमें चाहिए, आप ये नहीं कह रहे हो कि हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कुछ। गवर्नमेंट कह रही है भाई कम से कम अपना मौलिक कर्तव्य तो फुलफिल करो, समय पे टैक्स दे दो, बिजली चोरी मत करो, रेड लाइट जंप मत करो, ठीक है, अपना कूड़ा निकाल के नाली में सामने मत डाल दो, नाली जाम हो जाती है, अन्य लोगों की भी दिक्कत हो रही है ना? बिजली में टोका मत फंसाओ, टोका फंसाना समझते हो? इलीगल बिजली की चोरी करना, हुक लगा देना उसमें, ठीक है। बात आ रही है समझ में? आप यूज, मिसयूज और एब्यूज वाला कॉन्सेप्ट मत अपनाओ। अर्थात कि हम जाके पार्क बना रहे हैं, पार्क में कुर्सी उर्सी रख दे रहे हैं, आप जाके पार्क में कुर्सी पे 2 दिन आराम कर रहे हो, फिर कुर्सी जो है इधर का उधर, उधर का उधर, उसको तोड़ फाड़ के पता चलेगा उसका नट बोल्ट खोल के लेके अपने घर में रख ले रहे हो। आप परसों जाके गवर्नमेंट को फिर गाली दोगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। तो आप देख रहे हो सोसाइटी को, देखो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे? मान लो आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ऐसे उसको आपको भवार्थ तो समझ में आ गया कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता, अकेले आदमी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है, सफलता के लिए टीम वर्क होना जरूरी है। तो आप इसको क्या करोगे? मान लो कि आप कुछ नहीं करते, आप महाभारत का युद्ध देखे हो, रामायण का युद्ध देखे हो, राम जी को रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए मतलब सुसंगठित और मतलब सुचरित्र वानरों को संगठित करना पड़ गया था, अकेले कहां नहीं जाके मार दिए। अब आप सोचोगे कि बानर तो बहुत छोटी मतलब निकृष्ट निरीह जीव है, मान लो ऐसे समझ लो, वो क्या करेंगे? लेकिन 50 को बानर मिलके बहुत कुछ कर सकता है, तो बहुत स्ट्रांग होते हैं सब वो, ठीक है। तो उनको भी तब यहां से शुरुआत करोगे कि रामायण के युद्ध में सीता माता को प्राप्त करने के लिए, रावण के चंगुल से मुक्त करने के लिए श्री राम ने अकेले लड़ाई नहीं की, बानरों को, भालुओं को, रिक्षों को इकट्ठा किया और उनका समूह बनाया, और तब जाके रावण जैसे महाप्रतापी राजा को, राक्षस को हरा पाए और वो और सीता माता को ये लेके आए। तो इसमें जो सार तो इसका है, ये टीम वर्क का क्या है, डिनोशन है, ये टीम वर्क का सक्सेस है, अकेले श्री राम का सक्सेस नहीं है। बात आ रही समझ में? बस इतना ही से शुरू कर दो भाई, कहीं भी इतना बचपन से आप जो देखते आ रहे हैं उसी को लिखना आपको शुरू कर देना है। नहीं पता है भैया, हम साहित्य नहीं पढ़े, हमको बड़का लोगों का कथन होता नहीं याद है, समाजे से उठाओ, सब्जेक्टिव होता है, आपको नंबर आपका कोई नहीं कटेगा, जितना रॉ रहेगा ना उतना ही मजा आएगा पढ़ने वाले को, समझ रहे हो? ठीक है, लिखने में हालांकि कुछ रहना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बीपीएससी का स्टैंडर्ड अभी तो खैर गिरा हुआ है, कहीं बताएं हम, लेकिन मान लो स्टेट पीसीएस और आईएएस का क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड होता है, तो वो आशा रखते हैं कि आपको
40-50 जो है कुछ कथन वथन याद रहना चाहिए, कुछ साहित्यिक चीजें आपको कविता वविता भी याद रहनी चाहिए, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन बिना जाने भी आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसमें कौन सा हाथी घोड़ा मील पत्थर मैंने बता दिया ऐसा कि जो आप नहीं सोच सकते हो अकेले, ठीक है। बात आई समझ में? चलिए अगला है हमारा अकल गईल घास चरे। गांव में लोग नहीं कहते हैं अरे तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी अकल घास चरने गई थी, मतलब सोच विचार के तुम काम नहीं कर रहे हो, है ना। प्लानिंग कितना जरूरी है, नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग की बात करी जा रही है माय डियर फ्रेंड। करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है? कि प्लानिंग मतलब नेसेसिटी प्लानिंग की नेसेसिटी कितना है हमारे जीवन में। अब इसमें भी वही फिलॉसफी अपनाओ। अब मान लो एक परिवार है, आप कमा रहे हो 500 रुपये, मतलब 5,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। आपकी बहुरिया कह रही हैं कि हमको ले चलो मॉल में, सिटी सेंटर मॉल में घुमाओ, 1,000 का वो सूट आया दिलाओ। तो आप 5,000 रुपये में आपका जो 5K इनकम है उसमें 1K कहाँ चला गया? लग्जरी में खर्चा हो गया। आप ये सूट का काम किस में चला सकते हो? 200 रुपये का भी यहाँ पे मिलता है। कौन मार्केट है ये? खेतान मार्केट में मिलता है। 2-4 महीना पहनो और फेंक दो फिर। आजकल तो फास्ट फैशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी मैडम है, जो आपकी मिसेज हैं, उनमें आपका क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं है। किसी भी परिवार के सक्सेस के लिए टीम वर्क जितना जरूरी है उतना प्लानिंग भी जरूरी है। और कोई भी टीम वर्क तभी सक्सेस होगा, टीम तभी सक्सेस करी जब प्लान्ड तरीके से वो किया जाए, काम किया जाए, ठीक है। हर एक पार्टी का एक संविधान होता है कि नहीं होता है, कि इसी संविधान के तहत हमें कार्य करना है। तुम अगर पार्टी के मेंबर हो, विपक्षी पार्टी के बारे में बोलना है तो उसको व्यक्तिगत गाली नहीं देनी है, उसके नीतियों को क्या करना है? उसकी आलोचना करना है, ठीक है। उसके डिसीजन की आलोचना करना है, ये ना कि बैठ के उसकी मतलब उस बैंड बजाने लगे, उसको गाली देने लगे, उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को। तो ये नहीं है ना। प्लानिंग जरूरी है। आपके मान लीजिए 71वीं बीपीएससी 70वीं बीपीएससी का आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो मेंस देने जा रहे हो, तो इसमें आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा आपका 2 महीने का समय है, पूरा प्लान करना पड़ेगा, डेली प्लान करना पड़ेगा। कि मान लो कि हमारा 5 घंटे समय जो है कोचिंग में आने जाने में, वहां पे बैठने में हमारा चला जा रहा है, तो ये 5 घंटे का समय आपका अपना है ही नहीं है। यहाँ से ऑब्वियस आप कुछ आउटपुट लेके जा रहे हो, लेकिन बाकी बच गया आपका, क्या बच गया? 8 घंटे से कम मत सो। 8 घंटे सोना जरूरी है ना। हम रिमेनिंग जो टॉप मतलब आपका समय है कैसे यूटिलाइज करना ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 8 घंटे सोना जरूरी है। 5 घंटे का आपको क्या हो गया? कोचिंग हो गया। 8-5 कितना हो गया? 13 बच गया आपका 11 घंटा 24 घंटा में। तो इसमें से तो एटलीस्ट 8 घंटा पढ़ो। तो 3 घंटा मान लो कि आप नहीं पढ़े, खाने पीने में, दोस्त से बतियाने में, थोड़ा बहुत 1-आध घंटा नैप लेने में निकल गया आपका। 8 घंटा तो पढ़ सकते हो। नहीं 8 घंटा तो एटलीस्ट 7 घंटा तो पढ़ सकते हो। 7 घंटा ये और 5 घंटा ये आपका मिला के कितना हो गया? 12 घंटे। तभी तो आप जाके सक्सेस करोगे। उसमें भी माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे PYQ देखना है। आप एक वो भी सब छोड़ो, आप एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए प्लान्ड तरीके से नहीं चलोगे। कल का जो पिछला टेस्ट हुआ उसमें मतलब सब लोग सेम गलतियां करे थे। जी मेरा एक मतलब क्वेश्चन था कि राज्यपाल एक राजनीतिक कठपुतली है, आप इस स्टेटमेंट से कहां तक सहमत है? ठीक है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं कि राज्यपाल की शक्तियां लिख दे रहा है और कौन से उस पे उसकी आलोचना करी जा रही है वो लिख दे रहा है। मतलब नॉलेज तो है उनको, लेकिन प्लान्ड तरीके से कैसे लिखना है, क्वेश्चन के मूल डिमांड को कैसे लिखना समझना है और लिखना है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। जबकि उनका 7वां टेस्ट था कल। तो मैंने उनको समझाया, पहले राज्यपाल राजनीतिक कठपुतली है, इसको लेके क्यों कहा जाता है उसको आप दो। राज्यपाल से संबंधित जो मुद्दे हैं जिसको लेके उसकी आलोचना करी जाती है उसको जस्टिफाई करो। उसके बाद कहोगे कि नहीं, इन मुद्दों के बावजूद भी संविधान में और व्यवहार में राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, उसके शक्तियों का उल्लेखित करो। फिर अंततोगत्वा आप डिप्लोमेट हो, आप तो कहोगे कि नहीं कि राज्यपाल राजनीतिक कठपुतली है, कि ठीक है हाँ कुछ ऐसे लिखोगे। निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि हाँ राज्यपाल के पद से जुड़े कुछ विवाद हैं जिनको लेके इनके इस पद के आलोचक राज्यपाल को राजनीतिक कठपुतली कहते हैं, लेकिन
राज्यपाल राजनीतिक कठपुतली से बढ़ के है, सेंटर स्टेट रिलेशन को स्मूथ तरीके से कैसे कायम करना है, और राज्य सरकार स्वच्छंद ना हो और संविधान के सीमित दायरे में, संविधान के दायरे में ही रह के कार्य करे, इसके लिए उसका क्या है, उसका महत्व बहुत ही ज्यादा है, जिसको लेके फलाने फलाने आयोग ने ये रिकमेंडेशन भी किया। निष्कर्ष लिख दो, बात आ गई समझ में। अब सब धान 22.5 पसेरी पूछ रहे हैं कुछ भी, और जो भी नॉलेज है आपका बुमेट कर दे रहा हो शब्दों के माध्यम से, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो अर्थ इसका समझ में आ गया है ना। अकिल गल घास चरे है ना। अगली खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे, मतलब भागे जाने। ठीक है, मतलब जो आगे का काम इनिशिएट कर देता है वो हमेशा लिवरेज में रहता है। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि आप अच्छी शुरुआत कर देते हो जल्दी से, तो समझ जाओ कि आपका आधा कार्य क्या हो गया, पूरा हो चुका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अग्र सोची सदा सुखी रहता है। अब केस स्टडी देखो कि जैसे आपके बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश अंबानी साहब, तो मुकेश अंबानी साहब का उनका कहीं भी इंटरव्यू देखना, तो वो क्या कहते हैं कि वो हम 10 साल पहले का सोचता हूं मैं सर, 10 साल पहले का, कि आने वाले समय में 10 साल बाद क्या होगा। आज देखो बिग बाजार, आपने देखा होगा कि पहले जो रिलायंस मार्ट था उसके जगह पे क्या था, बिग बाजार था। बिग बाजार आजकल कहीं भी मार्केट में दिखता है, खत्म हो गया, ऑक्युपाई कर लिया रिलायंस ने, उस पर उसका कर्जा कितना बढ़ गया था। ठीक है, तो वो एक ट्रैप था, वो बिजनेस ट्रैप था। जियो को देख लो, जियो में कितना साइकोलॉजिकली रूप से अगर सोची किया गया कि आज हम अगर किसी को फ्री का लत लगा दे रहे हैं, फास्ट इंटरनेट देंगे, तो वो लत पड़ जाएगा उसको डिजिटल माध्यम का, और वो लत फिर जाके हम बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। बात आ रही समझ में? इसके साथ साथ मान लीजिए कि कुछ बच्चों का टारगेट होगा कि हमें मतलब 72वीं बीपीएससी की तैयारी करनी है। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे अरे ठीक है भैया, आएगा 2026 में कहीं आएगा 72वीं का, अभी ऐसे कहाँ है वो करें। कुछ लड़का कहेगा कि ठीक है नहीं करना है तो हम क्या करते हैं अभी से, लेकिन तैयारी शुरू कर देते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना हम शुरू कर देते हैं, या पीवाईक्यू देखना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये डेली मेहनत करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस दिन में 1-1 घंटा बैठ के पढ़ लेगा। 1 घंटा सुबह में पढ़ लिया, 1 घंटा दोपहर में पढ़ लिया, 1 घंटा इवनिंग में पढ़ लिया, 1 घंटा रात में पढ़ लिया, 4 घंटा हो गया उसका। तो 4 घंटे वो डेली पढ़ रहा है, और डेली पढ़ रहा है, डेली पढ़ रहा है। ठीक है, तो जब तक 72वीं का नोटिफिकेशन आएगा, उसका पूरा सिलेबस एनसीईआरटी न भी कुछ करे तो लगभग पूरा एनसीईआरटी उसका खत्म हो चुका होगा। तो मेंस का स्टैटिक पोर्शन प्लस उसका प्री तैयार हो गया। अब उसको हड़बड़ी में नहीं रहना होगा, अब वो रिलैक्स आएगी, अब हम खाली ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज और बस मजे से बैठ के पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने अग्र रूप से सोचा। और लोग, वो जो बबुआ सोच रहा था कि 72वीं दूंगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा, मार्केट में ऐसे ही होता है ना, जब 72वीं के बारे में मान लो ऑनलाइन में बोल दूं तो बच्चे लगेंगे गरियाने, अरे 71वीं 70वीं हुआ ही नहीं, 71वीं आया ही नहीं, 72वीं के बात कर रहा है मास्टरवा, पगला गया है, अपना धंधा चमका फिर बच्चे आजकल बहुत स्वच्छंद हो चुके हैं, घर पे बैठे कुछ भी कमेंट कर देते हैं। लेकिन क्या है, ये अग्र सोची सदा सुखी रहता है। तो वो क्या रहेगा उस समय, वो सुखी रहेगा, उसको टेंशन नहीं रहेगा, रात में नींद नहीं उड़ेगी, वो बाल नहीं झड़ेगा उसका, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, टेंशन नहीं हो। टेंशन बहुत सारी चीजों का क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, तो बात आ रही है समझ में? स्ट्रक्चर करवा दूंगा मैं, और भी इतना ही नहीं, केवल मैं भावार्थ आपको समझा रहा हूं और कुछ आयाम आपको देते जा रहा हूं। अंडा सिखावे बच्चा के, बच्चा करो च्यों च्यों। ठीक है, मतलब कहने का इसका मतलब क्या हुआ कि अंडा है जो बच्चा को सिखा रहा है, अंडा जो अपने खुद सुषुप्त अवस्था में है, एक व्यक्ति जो जागृत अवस्था में आ गया है उसको सिखा रहा है कि देखो है तेरे बोलल जला। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अज्ञानी भी ज्ञानी को सिखा रहा है। अंडा क्या है, सुषुप्त अवस्था में, उसको ज्ञान का तो अनुभव नहीं है, बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं है, लेकिन कम से कम जो चुजवा है, बचवा है, वो तो बाहर की दुनिया देख रहा है ना, वो देख रहा है ना कि कैसे दाना चुगा जाता है, कैसे कीड़ों को पकड़ के खाया जाता है। अंडवा कहेगा ना 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 ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो कहेगा अरे यार पहले तुम तो अंडे से निकलो। कहने का मतलब यही है ना, आता कि समझ में? अगला है अपने खाई
बिलरिया लगाई, अपने खाई बिलरिया लगाई, मतलब अपना दोष किसी और के ऊपर क्या होना है, मढ़ देना है। आजकल क्या होता है, देखो ये इतना बढ़िया है, ये पूछा जा सकता है, अपने खाई बिलरिया लगाई। ये कुछ कुछ मैं वो बता दूंगा कि कौन हाई प्रोबेबल है, पूछा जा सकता है। जो भी फिलोसफिकल है बढ़िया तरीके से वो पूछा जा सकता है। अपने खाई बिलरिया को लगाई। आजकल अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हम 71वीं बीपीएससी में 70वीं बीपीएससी में कोई फेल कर गया, प्री में फेल कर गया, तो कहेगा कि ना बीपीएससी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। भैया आप दुश्मन से एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो कि दुश्मन कौन सा चाल चलेगा। दुश्मन निकृष्ट से निकृष्ट चाल चल के वो आपको हराने की कोशिश करेगा, आउट ऑफ रेस करने की कोशिश करेगा। युद्ध का नियम है ये, आप उसे बदल नहीं सकते। बहुत सारे लोग फिलोसफिकल आके कहेंगे, लोग नहीं कहते हैं एवरीथिंग इज मतलब फेयर इन वार, वो लव नहीं होना चाहिए, वार तक ही सीमित रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको युद्ध जीतना हो, आपको मान लो पाकिस्तान से युद्ध जीतना हो, और आप सोचोगे कि नहीं पाकिस्तान परमाणु बम आपको पता चल गया, आपकी खुफिया एजेंसियां बता दी, ठीक है, और अन्य भी जो भी जिसके साथ भी स्ट्रेटजिक कॉपरेशन है आपका, अन्य देश भी बता दिए कि आपके मतलब देश के ऊपर पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला है, और एज अ प्रधानमंत्री आप बैठे हुए हो, सोच रहे हैं अरे नहीं है भैया हम नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा पाकिस्तान में निर्दोष लोग भी हैं, मारे जाएंगे। अगर आप उनको नहीं मारोगे तो वो आगे जाके आपको मार देगा, युद्ध का यही नियम है। जब वो फेंकेगा तब आपके यहाँ भी तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, ठीक है ना, युद्ध का तो नियम ये है। तो आप इस शंका में रह रहे हो, और बाद में फिर वो पाकिस्तान आपको कूट काट दिया, और आप कह रहे हो कि नहीं पाकिस्तान की गलती है, हम तो युद्ध के नियम से चल रहे थे। नियम वम कुछ नहीं होता, युद्ध में कोई नियम नहीं होता, मैं सही बात बताऊं। इसी नियम को फुलफिल करते हुए हमारे सारे जो राजपूत योद्धा, इतने प्रकांड प्रकांड और बाहुबली लोग थे, इसी युद्ध के नियमों की वजह से वो लोग मारे गए, ठीक है। कि निहत्था है तो इसको तलवार नहीं भोंकेंगे, जब तक घूम के जा रहे हैं उठा के उसी तलवार से उनको मार दिया, खत्म बाजार। आप राजा हो, सेनापति हो, मर गए तो आपका पूरा सेना मर गया, है ना। तो अपनी जिम्मेदारी, चाहे आप सक्सेस हो रहे हो या आप फेलियर हो रहे हो, यदि आप अपनी जिम्मेदारी लेना सीख जाओगे तो आप अपने कर्तव्यों को भी अमेंड करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर जिसका मान लो 70वीं नहीं हुआ और ये सोच रहा है कि उसने आके झूठ बोला, क्यों झूठ बोला, प्रतिष्ठित पद पे है, वो झूठ बोला, वो आपका दुश्मन है, वो बोलेगा ही झूठ, ठीक है। वो झूठ बोलेगा, उसके झूठ के छलावे में आप आ गए। आपके पास इतना सेंस नहीं था कि आउट ऑफ जो 150 क्वेश्चन है, 150 में से 150 क्वेश्चन जो है ये एनालिटिकल पूछ ही नहीं सकता है। कैसे पूछेगा एनालिटिकल? 2 घंटे के समय में कर लेगा कोई 150 क्वेश्चन एनालिटिकल? नहीं करेगा। मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता था ये 30 से 40 के बीच, या हद से हद 50 तक पहुंच सकता था एनालिटिकल। बाकी तो पहले ही वाला ट्रेंड है भाई। 50 में से 100 क्वेश्चन आप करो ना। मान लो कि वो 50 क्वेश्चन एनालिटिकल नहीं पूछा, वो लो ग्रेड का पूछ दिया, तो वो लो ग्रेड का क्वेश्चन हटा दो, उसमें से 100 क्वेश्चन करो। ये 69 में क्या पूरा एनालिटिकल था? नहीं था। एज ए शिक्षक मुझे ये कहना कि मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया था, मैंने सबको बताया था कि आप भले ही मैं एनालिटिकल करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, आप नहीं वो भी पढ़ के जाना, स्पीडी पढ़ के जाना। भले ही एनालिटिकल पूरा एनसीईआरटी कवर करा दिया, आप लूसेंट पढ़ के भी जाना, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी आदमी जब लेता है तो वो अपने कार्यों में अमेंड करता है, और जब अमेंड करता है मतलब अपनी जिम्मेदारी लेने का मतलब कि आप सीखने के लिए तैयार हो, अपनी गलतियों के लिए तैयार हो, ठीक है। और हर एक कोई भी स्टेटमेंट आप देख रहे हो कि गलत काम खुद करके या अपना मतलब जो भी गलतियां हुई उसका दूसरे पे दोषारोपण करना, तो इससे क्या हो जाता है, इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयाम होता है। पॉजिटिव आयाम में आप सुधर रहे हो, और निगेटिव आयाम में आप दूसरे को क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। जैसे न्यायपालिका का आप उदाहरण ले लो। न्यायपालिका की बहुत जटिल प्रक्रिया है। एक मतलब मान लीजिए गरीब आदमी है और एक थोड़ा संभ्रांत व्यक्ति है। संभ्रांत व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और गरीबा को क्या कर दिया? नहीं, गरीब को कह दिया, मतलब वो जो संभ्रांत होते हैं जिसके पास ताकत है ना, तो प्राइमा फेसिया उसको नहीं माना जाता कि हाँ इसी ने मर्डर किया होगा। मैं सही आपको बात बता रहा हूँ। गरीबी सबसे बड़ा क्या है? अभिशाप है मनुष्य जीवन के लिए। एक गरीब
आपको चोर लग सकता है, डकैत लग सकता है, रेपिस्ट लग सकता है, लेकिन एक संभ्रांत भले ही वो हो, लेकिन प्राइमरी रूप से कोई नहीं उंगली उठाएगा कि हाँ ये यही है, तो क्या करेगा, वो गरीबा पे मार देगा कि ये है, ये हम देखे थे, गांव के मुखिया जी कह दिले हम देखे थे, यही चोरी कर रहा था। अभी चोरी करवा रहे थे, मुखिया जी खुद खड़े होके, भले ही वो टीम मेंबर में, लेकिन सारा दोष उसके ऊपर मर गए। तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक न्याय जो है उसका जस्टिफिकेशन होना वो हो नहीं पाया उसके लिए, और इसमें दोषी बच गया और निर्दोष भुक्तभोगी हो गया। पूरा मतलब जो भी प्रक्रिया थी उसका दुष्परिणाम केवल निर्दोष ही भुगता। तो ऐसे थ्रेड्स को खोलोगे, समझोगे, आप पहले से समझ के रखना, ठीक है। शुरुआत के इंपॉर्टेंट 4-5 में, सारे इंपॉर्टेंट है, 4-5 में कल करवाऊंगा, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा नहीं बहुत शब्द सा कि 800 पेज का, 800 शब्दों का बैठ के, उसका मैं डायग्राम वगैरह बनाऊंगा कि देखो ये आयाम है, उसके कीवर्ड्स लिखूंगा कि इसको 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 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप सोच के रखना, कम से कम शुरुआत के 10 सोच के रखना, अपना फ्रेमिंग करके कल लाना, होमवर्क है कल के लिए। सोचना सीखो, सोचना सीखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ वो तो नोट्स मैं दे दूंगा, जो भी डायग्राम मैं बनाऊंगा ना वो तो सब नोट्स के रूप में, कैसे ये मैंने दिया है वैसे मैं दे दूंगा। शब्द सा लिखा हुआ, ठीक है, वो भी दे दूंगा, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, उससे कुछ होगा नहीं, नोट्स ऐसे नोट्स, चलो देखते हैं, ठीक है। आ, अंडा सिखावे आबरा के मौगी भर गाँव के भौजी, छोड़ो हटाओ, ये कमजोर का मजाक बनाना, ये पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी दे तो कमजोर का सभी सताते हैं, ठीक है। जो वीकर सेक्शन है वो वैसे ही क्या है, विसंगति का शिकार है, अभिशप्त है, अभिवंचना से वो ग्रसित है, ठीक है ना। तो उसको हर एक लोग सताते हैं, ना ही उसको न्यायपालिका जस्टिफाई कर पाती है, अपनी जस्टिस दे पाती है। जैसे बीपीएससी वाले छात्र अभी क्या हैं, कमजोर हैं। न्यायपालिका आज सुना तो वकीलवा कह रहा है उसका कि अरे हमको समय ही नहीं मिल पा रहा है सर, अभी हमको और समय चाहिए, अब मार्च में चला गया केस की हियरिंग, कमजोर है ना। अब इधर से कोई स्ट्रांग वकील रहता, वो साल्वे के जैसे, बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा वकील है वो हरीश साल्वे, सलमान खान को बचा दिया जेल जाने से, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो है भारत का केस लड़ता है, वो लीड करता है। तो वैसा कोई वकील रहता तो 1 मिनट में बीपीएससी का बैंड बजा देता, लेकिन वैसे वकीलों का फी क्या होता है, 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया, ठीक है। तो बच्चे कहां से लेके देंगे, ठीक है। तो कमजोर का सभी मजाक बनाते हैं। कहाँ गया हो, ठीक है। अभागा गई ने ससुरारी औरी उहवो मारे भात, ठीक है। कहने का मतलब, एक एक और नहीं सुने हो, एक तो सर मुड़ाए ऊपर से ओले पड़ गए, ये भी बात हो रही है, ठीक है। गरीबी में आटा गिला भी हो, मतलब ये भी समकक्षी हैं सब। क्या मतलब हुआ, समय खराब होता है तो चारों तरफ से होता है, ठीक है। मतलब एक लोकल में पहले व्यंग्यात्मक तरीके से लोकगीत गाया जाता था कि घरहूं लौका बनहूं लौका, लौका के तरकारी, आई लौका अस पीछे पड़ गया, पहुंच गया ससुरारी, ठीक है। मतलब एक आदमी था, बात समझो, देखो ये ना एनेक्डोट होते हैं ऐसे के, और जो जो सोसाइटी में तुम सीखते हो ना, उससे बढ़िया तुम्हें कोई कुछ सिखा ही नहीं सकता है। बस अपना ऑब्जर्वेशन पावर जो है, जो भी ऑब्जर्व करने का तुम्हारा डायमेंशन है उसको खोल दो, ठीक है। घरहूं लौका बनहूं लौका, लौका के तरकारी, आई लौका अस पीछे पड़ा, पहुंच गया ससुरारी। कहने का मतलब कि लौकी का सीजन होगा, ये बात तो पक्का है, ठीक है। वो बेचारा घर पे खा खा के वो परेशान हो गया होगा, बाजार में भी गया होगा खाने, होटल में, चलो आज होटल में खाते हैं, तो होटल में गया, पूछा काम मीनू है भैया, तो लौका के तरकारी बना ठीक है। तो उससे बेटर आदमी क्या प्रिडिक्ट करता है कि ससुराल जाएंगे तो खूब बढ़िया मिलेगा। मिथिला का व्यक्ति हो तो माछ भात वो तो प्रिडिक्ट करके ही जाता है कि यही मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे अब मान लो कि थोड़ा जो ऐसा एरिया है जो मांसाहारी नहीं है, वहां पे लोग सोचेंगे कि पनीर मिलेगा, पकौड़े मिलेंगे, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, और
पता नहीं कौन कौन से पकवान मिलेंगे। अब लौका जा रहा है तो सासू माँ कह रही हैं कि बेटा घर में लौका है, कोफ्ता बहुत बढ़िया बनाती हूँ। तब वो माथा पकड़ लिया और तभी उसने कहा कि घरऊ लौका बनाऊं लौका लौका के तरकारी, लौका अस पीछे पड़ गया, पहुंच गया ससुरारी। तब वो भागे भागे आया कि ना भैया अब हम घर ही जा रहे हैं। मन बना के गया था कि चलो भैया ससुराल चलते हैं, सेवा हुआ होगा, डिफरेंट मिलेगा। तो यही है, आई आम चाहे जाई लबेदा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि ये स्वच्छंदता आदमी की स्वच्छंदता को दर्शाता है। यार भैया चाहे लाभ हो या हानि हो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं 70वीं बीपीएससी में एसडीएम बनूंगा या डिप्टी एसपी या सिलेक्शन ही नहीं होगा, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा। लाभ हानि की परवाह किए बिना किसी कार्य को करना, ठीक है। हानि लाभ की परवाह न करते हुए काम करना, ठीक है। बात आ गई समझ में? आगा नाथ न पाछा पगाहा, ये भी क्या दर्शा रहा है? न किसी के आगे, नाथ क्या होता है? नाथ, एक नाथ, देखो नाथ एक वही हो, नाथ मीन्स मालिक भी होता है, ठीक है, ठीक है। आप देखोगे कि गांव गांव में जो गैया और जो भैंस बैल बहुत वैसे होते हैं ना, तो उनको क्या कर दिया जाता है? नाक में वो कर दिया जाता है, रस्सी डाल के, उसको नाथ बोला जाता है। तो वो कंट्रोल हो गया, एक कंट्रोल का क्या है? डिनोशन है। जो बदमाशी करेगा तो धक्के आंट देंगे तो बहुत ही बड़े बड़े, मतलब एकदम समझ जाओ कि सांड सांड को तुम क्या नाथ पकड़ के पटक सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बिना रोक टोक के, ठीक है, ना आगे नाथ है ना पीछे पगाह है, आदमी क्या है? स्वच्छंद है। अब इसको कैसे डिनोट करोगे बताओ? नाथ होना और पीछे पगहा होना, ये कहीं ना कहीं अनुशासन को डिनोट करता है कि नहीं करता है? रिश्तों का डिनोशन है कि नहीं है? और न होना अनुशासनहीनता को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? रिश्तों का न होना इसको दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? बस यही मिल गया, अनुशासन को पकड़ लो, रिश्तों को पकड़ लो, इसी पे 200 लिख दोगे तो तुम्हारा 400 शब्द तो इसी पे हो जाएंगे, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा, बात आगे समझ में? आगे आगे की खेती आगे आगे, पीछे की खेती भागे जागे, वही है। अगर सोची जो होता है वो हमेशा खुश रहता है, आगे रहता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे जैसे देख लो जिनका निकल गया है पहली बार, मतलब पहली बार निकला है 70वीं बीपीएससी पूरी, अब वो बवाइल थे 1 महीना 2 महीना, एक तो आंदोलन की मार, और उसके बाद वो थे उसमें, वो उड़ रहे थे हवाओं में। अरे भैया हम तो बीपीएससी वो कर दिए, गांव में भौकाल बन गया कि मंगरू काका के लइकवा का बीपीएससी प्री निकल गया हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा? 2 महीनों से, मतलब 1.5 2 महीने हो ही गए एग्जाम बीते हुए, रिजल्ट आए हुए 1 महीना हो गया, 1 महीना से वो क्या कर रहा था? घूम रहा था। आज जब से ये आया हुआ है, फॉर्म फॉर्म आप लोग डाल दिए? आज ही से शुरू है ना, तो आज बढ़िया दिन है, डाल दीजिएगा ठीक है, देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अब बेचैनी होगा, अरे भैया दे दिया दे दिया दे दिया, इसने वो दे दिया, अब हम क्या करें, है ना, ठीक है। तो अब भागे जुगे है कि चलो भैया PYQ कर लें, कुछ पढ़ लिख लें, करंट अफेयर्स, है ना। तो ये क्या हो गया? अब डेस्टिनी पे डिपेंड हो गया कि उसका होगा कि नहीं होगा, इसीलिए आगे की खेती, और यहीं आगे शुरुआत कर दिया होता तब तक वो अभी कॉन्फिडेंस में आ गया रहता। आगे नाथ न पीछे पगहा, फाके मोटाके भैनी गदहा, वही है कि आगे पीछे जो है कोई नकेल कसने वाला नहीं है, स्वच्छंदता से आप कार्य कर रहे हो और मनमौजी अपना कार्य कर रहे हो। इसका भी देखो, हर एक पॉइंट का आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीकों से लेके क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे, और आपका निष्कर्ष सकारात्मक तरीके से करोगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अगला है आदमी के काम आइए गलती कैल, नहीं ये रहनी, तो आदमी का काम एक ठीक है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है, और भी है क्या इसमें? अच्छा अभी और है इसमें, ठीक है।
आनर गुरु बहिर चेला, मांगे गुण तो लावे ढेला। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। देखो कोऑर्डिनेशन होना किसी भी टीम को सक्सेस के लिए ये बहुत ही जरूरी है। मान लो कि आप कह रहे हो कि पृथ्वीराज से कि यह पृथ्वीराज जाके चाउमीन ले आओ, पृथ्वीराज आपको ले आके मोमो ले आके खिला रहे हैं उल्टे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उल्टे काम करना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। टीम वर्क को ये दर्शा रहा है। टीम वर्क की सक्सेस के लिए घर परिवार देश दुनिया किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए भी कोऑर्डिनेशन क्या है, जीवन के सक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। उल्टा काम करना, ठीक है। आन के दाना हींग लगा के खाना, वही है। देखो मैंने शुरुआत में बताया ना, आन के दाना हींग लगा के खाना, यूज, मिसयूज और एब्यूज। ठीक है, फ्री का चंदन घिस मरे नंदन। ठीक है, और फ्री की चीज लोग सर्विसेज यूज करते हैं तो वैसे ही उसका वैल्यू वो लोग नहीं है करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो अर्थ समझ में आ गया। सुलभ वस्तु का क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया। आन्हर कुकुर बतासे भोके, मतलब जो कुकुर अंधा होता है ना, वो उसको हवा भी अगर टच कर जाती है तो उसको लगता है कि कोई आ गया भैया। ठीक है, तो क्या करेगा, भौंकेगा। एक कहानी केस स्टडी में बता रहा हूं, थोड़ा कॉमेडी है, सुनना। कि एक अंधा था और एक मतलब वैसे आंख वाला व्यक्ति था, दोनों दोस्त थे। गए जलेबी खाने, 250 ग्राम उन्होंने जलेबी क्या किया, तौलवा लिया, गरम गरम जलेबी, घी का जलेबी, बढ़िया कुरकुरा, और वो बैठ के खाने लगे। मुंह में पानी आ रहा है क्या तो बैठ के खाने लगे। तो जो अंधा व्यक्ति था वो सोच रहा है, कहीं ये सामने वाला जो मंगरुआ है कहीं दूधू को तो उठा के नहीं खा रहा है, हमको क्या पता। ठीक है, हमको क्या पता। तो क्या कर रहा, दूधू को उठा के खाने लगा। फिर सोच रहा है यार कहीं अभी मैं 2 खा रहा हूं तो कहीं ये 3 तो नहीं खा रहा होगा, तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो फिर वो 3 उठा के खाने लगा। तब ये सोचा कि अगर मेरे को 3 खाते हुए देख रहा है तो कहीं ये तो पूरा उठा के एक ही बार में ना खा जाए। तो वो क्या किया, पूरा उठा के अपने लगा खाने। तो बात आ रही है समझ में, मतलब भावार्थ समझ में आ रहा है। पूरा उठा के खा गया उसको। तो क्या कर रहा है कि अरे ये क्या कर रहे हो। तो अगर मन में किसी भी तरीके का शंका हो, समाधान मतलब किसी भी तरीके का वैसे हो, मिसकंसेप्शन हो, तो आप क्या करते हो, वैसे ही डिसीजन सही से नहीं ले पाते हो, है ना। पूर्वाग्रहित, अगर मान लीजिए सामने आपके और आपके चाचा से लड़ाई हो, आपके चाचा के बेटे से, ठीक है, उसको देख के आप कुछ मत करो, ऐसे देखे ऐसे बोल दो, तो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा ये हमको गाली दे रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप को भी ये दर्शा रहा है। क्या कह रहा है, ऐसा ही थोड़ा सा भी संदेह होने पर हंगामा खड़ा करना, जानना ना समझना और ऐसे ही बकबक शुरू कर देना। सही है हम लोग, ठीक है, बात आ रही है ना समझ में। कि जहां पे मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसकंसेप्शन होता है, वहां पे लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो अब फिर एक ही चीज में देखो, अब यहाँ पे ये तो बता दिया आपने, अब इसका केस स्टडी देखोगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का केस स्टडी दो, इंडिया चाइना का केस स्टडी दो, हर एक तरीके का परिवार का देखो। कुछ मत करो, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में बच्चों को क्या लगता है कि अरे भैया बहुत बड़ा का है, बहुत बरियार है इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक, हमको समझ ही में नहीं आता है। देखो आप अपने पड़ोसी से जो चीजें करते हो ना, जिस तरीके से रिलेशन डेवलप करते हो, करना चाहते हो, ठीक है, वही रिलेशन आप ब्रॉड लेवल पे देशों के 2 दोषियों के बीच करना शुरू कर दो। ठीक है, हालांकि उसके आयाम थोड़े से बदल जाएंगे। जैसे मान लो कि आपके घर में कुछ अच्छा बनता है, तो आप क्या करोगे, ले जाओ चाची को दे आओ, आपकी मम्मी कहती हैं। उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन डेवलप होता है, एक थोड़ा सा सॉफ्ट पावर का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसके यहाँ कोई बीमार पड़ गया तो आप जाके क्या कराते हो, हाँ, दवाई इलाज वगैरह कराते हो कि नहीं कराते हो, या जाके कम से कम हाल चाल भी पूछ लेते हो, का चाचा कैसन बाड़ा, का चाची कैसन बाड़ू, पूछ लेते हो ना। तो उससे क्या होता है, सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है कि हाँ फलाना आए थे हमारे दुख के दिन में। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री मिलाते हैं फोन, हेलो ये बहुत दुखद, पहले तो ट्वीट करेंगे, वी आर डीपली हार्शन बाय दिस, लिसनिंग दिस, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व खत्म हो गए, मोरक्को के राजा मर गए ठीक है, उसके बाद कॉल करेंगे,
एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल के तहत जो है कॉल जाएगा, या वहाँ से कहेंगे कि तुम जाओ किसी अपने राजदूत को कहेंगे कि जाके वहाँ पे बताओ, अपना कंसर्न दो, अपना मतलब क्या बोलते हैं वो, श्रद्धांजलि दो, है ना। तो ये सब क्या है, यही जो चीजें आप लोकल लेवल पे मार्केट के द्वारा इसे मैनिपुलेट करके आपके लिए बहुत हैवी बना दी जाती हैं। इसे डेवलप करो भैया। नहीं कुछ आपको लगता है तो आप मांगते हो कि नहीं मांगते हो? तो इंडिया भी क्या करता है, मांगता नहीं है, पैसा मांगता है कि पैसा दे दो यार, थोड़ा सा मेरे को ये प्रोजेक्ट वो करना है, हम ब्याजो दे देंगे भले, ठीक है ना। ठीक है, अपना निकाल मोर नावे दे, छोड़ो यार, ये थोड़ा सा वैसे है कि ये होता है ना कि ये स्वार्थ का तात्पर्य है, ठीक है। यार हटो हटो हटो, तुम्हारा काम हो गया, अब मेरे को वो करने दो, मतलब आप स्वार्थ परकता को ये दर्शाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हटाएं तो इसे एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो ये था आज का, और भी है, एक और भी है। हाँ, आपन पुतवा पुतवा हा और ही सवतिया के पुतवा दुतवा हा। हाँ, मतलब ये भी स्वार्थ परकता ही है। लोग क्या करते हैं, इसका भी दोनों आयाम है, एक स्वार्थ के नजरिए से भी देखो कि अपना जो है अपना ही होता है, दूसरा अपना काम नहीं देता है ना, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसका दूसरा आयाम भी है कि कभी अपने काम नहीं देते हैं, दूसरे काम दे देते हैं। हाँ, सौत का पुत दूत, अपना पुत पुत और सौत का पुत दूत, वो कहाँ पता चलेगी आपके मौके पे काम दे कि नहीं दे, है ना। दूत के जैसे वो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। या इसका दूसरा भी आयाम है, जब अपना काम नहीं देगा तो कभी कभी सौत का भी काम दे देगा। बात है कि समझ में? तो ये है, ऐसे ही थ्रेड्स खोलो, इसका 3-4 आप सोच लेना, समझ लेना, ठीक है। कल के मैं इसी में से 4-5 का मैं फ्रेमिंग करवा दूंगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में?